फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा ईद उल फितर की नमाज फौजी जवानों और अफसरान के हमरा अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की और जवानों की कुर्बानी, जज्बा और पेशा वराना महारत को भी सराहा। फील्ड मार्शल का जवानों की बहादुरी और जज्बे को खराज तहसीन। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे और सरहदी इलाकों में अमन कायम रखने में जवानों की काविशों को भी सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना था, अफगान सरजमीन को दुश्मन अनासर के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माह सयाम में रोज़ों और इबादतों के इनाम का दिन मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत बेशतर अरकान पार्लियामेंट ने नमाज ईद अपने ही आबाई शहरों में अदा की। एक न्यूज़ की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर के पहले रोज़ बच्चों का ईदी वसूली का मिशन जारी रहा। ईदी मिलते ही बच्चा पार्टी का मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला। पार्क्स, तफरीही मकामात और मेलों का रुख किया। कोई झूलों के लुत्फानंदोज होता रहा तो किसी ने ऊंट और घुड़ सवारी के मजे लिए। बच्चों का कहना है कि झूले झूल कर बहुत मजा आया, मजे मजे की चीजें भी खाई। ईद उल फितर का दूसरा रोज़, कल के मेज़बान आज के बनेंगे मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मज़े मज़े की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो होगी। ईद का पहला रोज़ खुशियों और मोहब्बत और अपनायत के रंगों से सजाया गया। महकते पकवानों ने खाने वालों के दिल जीत लिए। सारा दिन काम काज में मसरूफ़ ख़ातीन को आराम देने के लिए मर्द हज़रात ने भी किचन में हाथ बटाया, जबकि घरों में बहन भाई दस्तरखान पर बैठ कर ईद की लज़्ज़तें समेटते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नमाज ईद नवाब शाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में पढ़ाई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारुल और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म लोगों में घुल मिल गए, मुसाफा किया, ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ईद उल फितर की नमाज घड़ी खुदा बख्श लारकाना में अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाज़िरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज अदा की। शहरियों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अपने आबाई ज़िला खैबर में नमाज ईद पढ़ी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन की मुलाकात में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वुज़रा ज़ियाउल हसन निज़ार, अली हसन ज़रदारी, मेयर नवाब शाह शामिल थे। सदर मुमलिकत की मुंतखब नुमाइंदों को अपने अपने हलकों में तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने और आवाम के मसाइल हल करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर अपने हमसायों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए और आवाम से रवाबित को बढ़ाइए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इन सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया जो ईद के रोज़ भी अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्पीकर कौमी असम्बली गवर्नर्स वज़राए आला और सियासी कायदीन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। स्पीकर रियासती गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी, इमल वली खान, खालिद मगजी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सदर सरदार बर्दी मोदूफ और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने शाह हमद और बरादर आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के खित्ते में जारी जंग ख़ुसूसन बहरीन के खिलाफ किए गए हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए तमाम सफारती कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ईद पर अपने पैगाम में कहा कि ईद की खुशियों में आम आदमी को भी शरीक करना चाहिए। गरीब नादिर ख़ानदानों का ख्याल रखा जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा ज़रूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियाँ बांटना ईद का असल पैगाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में घिरा हुआ है। बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं, दिल है दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे खित्ते में अमन हो और हमारे खित्ते में खुशहाली आए। बहुत जल्द IT का जो कोर्स है वो शुरू होगा, एक सिलेबस के साथ, एक डायरेक्शन के साथ, अल्लाह के अहकामात के तहत, अपने अखलाक के तहत रियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दुआ करते हैं खित्ते में अमन हो और खुशहाली आए, मिलकर निज़ाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। IT कोर्स अब एक ट्रैक पर चलाया जाएगा। अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टूक, बड़ा वाज़ेह और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। बल्कि दोहा मुआहदा जो अफ़गानिस्तान पे बरसरे इक़्तिदार रजीम है, जो उसने किया हुआ है और वो उसका पाबंद है, उसके मुताबिक है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अफगानिस्तान की सरजमीं से कमी गाहें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में अहम मुकाम हासिल है। पाकिस्तान ने हर जगह हक़ और सच का मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान को सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और ईरान का इत्तमाद हासिल करना है। पाकिस्तान ने ईरान पर जारहियत के वाज़ेह अंदाज़ में मज़म्मत की है। पाकिस्तान आलम इस्लाम में इत्तफ़ाक़, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हुए हर जगह अमन की कोशिशें जारी रखेगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तान की और इसी तरह जो उम्मत मुसलमा के लिए जो किरदार है वो पाकिस्तान ने हमेशा ही अदा किया है। अभी हमारी जो क़ियादत है वो इसमें भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है कि इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने की बजाय इसमें बेहतरी आ सके। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में ऑपरेशन ईद की वजह से मुअत्तल हुआ। हमारे हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगान तालिबान को दोहा मुआहदे में किए वादे पूरे करने होंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के लिए हमेशा किरदार अदा किया है।
چاہے وہ ایران ہو چاہے گلف ہو، دنیا بھر کے تمام مسلمان، ان کو بھی میں دلی طور پر عید مبارک کہوں گا، اور ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ پوری دنیا میں امن آئے۔ ہم چاہیں گے کہ ایران میں امن آئے، ہم چاہیں گے کہ پوری گلف کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، آپ کا بحرین ہے، ہر جگہ پہ امن آئے، اور تمام پوری دنیا میں تمام جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں وہ سب امن کے ساتھ رہیں۔ طالبان رجیم نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہماری عبادت گاہوں اور اسکولوں پر دہشت گرد حملے ہوئے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا بھائی سمجھ کر مدد کی، سینئر وزیر سندھ شجرینا میمن کہتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، گزشتہ سال مئی میں افواج پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، بطور قوم ہمیں باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ کرے سیاسی جماعتوں کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں۔ جنگی اہداف کے قریب مشرق وسطی میں کارروائیاں ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ میں کہا، مشرق وسطی میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کی میزائل صلاحیت اور لانچرز کو مکمل ناکارہ بنانے کا ہدف ہے۔ ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی اب بڑی ترجیح ہے۔ امریکی صدر نے کہا، ایران کو کسی صورت جوہری صلاحیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ ابنائے ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ ابنائے ہرمز کی نگرانی میں ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں فروخت کے لیے کوئی تیل نہیں۔ امریکی فیصلہ خام تیل کی قیمت میں کمی کی نفسیاتی حربے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی منڈی میں تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤن اسٹریٹ نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ خود ان حملوں میں براہ راست شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال کر سکے گا، خاص طور پر وہ اہداف جو ابنائے ہرمز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے بہت دیر سے رد عمل آیا، برطانیہ کو جلد کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ایران کے امریکی اسرائیلی تنصیبات پر مزید حملے، تل ابیب میں دھماکے، 9 افراد زخمی ہو گئے، حیفا اور اشدود ریفائنریز نصر اللہ میزائل کا نشانہ بن گئیں۔ کویت کی منع الحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون سے حملے کیے گئے، آگ لگ گئی، کئی یونٹس عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ سعودی عرب نے ڈرونز اور بحرین نے میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ بغداد میں ڈرون حملے کیے گئے، عراقی مزاحمتی گروہوں کے وکٹری بیس اور اربل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ اعظم صاحب کی قیادت میں فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ اپنی ساری ٹیم کو، معاشی ٹیم کو اکٹھا کر کے جس حد تک پیسے سمیٹ سکتے تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا، اور تقریباً 27 ارب روپے ایک خصوصی فنڈ کے اندر مہیا کیے، جس کے ذریعے اگلے ہفتے جب ڈیزل کے اندر 70-80 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا اور پٹرول کے اندر تقریباً 45-50 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا، اس کے سامنے بند باندھا۔ وزیر اعظم نے عوامی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرولیم قیمتیں برقرار رکھیں، عوام اور حکومت کو مل کر مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی گفتگو، کہا حکومت کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے، کفایت شعاری کر کے 27 ارب روپے خصوصی فنڈ کے لیے مختص کیے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر بولے، حکومت نے 45 ارب کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے بجائے خود برداشت کیا، پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے، حکومت کے بروقت اقدامات سے تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں، کفایت شعاری کے تحت 50% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی دور اندیشی کے ساتھ
بڑے بروقت فیصلے کیے کہ ہمیں اپنے تیل کے ذخائر کو پورا کرنا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باعث مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اضافے کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ عید الفطر پر مختلف شہروں میں باران رحمت کا نزول۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا ہے امکان۔ بارش کا سلسلہ آج رات تک وقفے سے جاری رہے گا۔ سکر، جیکب آباد، لاڑکانہ، حیدرآباد سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بھی بارش متوقع۔ لاہور میں گزشتہ رات طوفانی بارش سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ NDMA کا پنجاب کے بھی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور شمالی علاقوں میں برف باری کا الرٹ جاری۔